स्वागत है आपका न्यूज। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश होगा जिसमें कि पिछड़ों को 10% आरक्षण को लेकर संशोधन बिल पेश किया जाएगा। इंडिया न्यूज के पास इस बिल की कॉपी भी है जो कि आपके सामने हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। संविधान संशोधन बिल 2019 से पहले मोदी सरकार का ट्रंप कार्ड की तरह है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने गेम चेंजर दांव चला है। मोदी सरकार आरक्षण के नाम पर शुरू हुई जातिगत राजनीति की काट ढूंढकर इस दौरान लाई है। पिछड़ों को 10% आरक्षण को लेकर संशोधन बिल पेश किया जाना है करीब 12 बजे और इंडिया न्यूज के पास इस बिल की कॉपी है। 124वां संविधान संशोधन बिल होगा ये 2019 में और इसके जरिए आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा जिस पर 2 बजे के करीब चर्चा होनी है। टीवी स्क्रीन पर एक तरफ आप संशोधन बिल की कॉपी देख रहे हैं जिसे पेश किया जाना है और जिसके तहत 2 बजे चर्चा की जानी है। एक तरीके से गेम चेंजर बिल है ये सरकार के लिए। जातिगत राजनीति की काट के नाम पर सरकार ने इस आरक्षण बिल को विधेयक को पेश करने की बात सामने रखी है। आर्थिक आधार पर सरकार ने आरक्षण की बात कही है और इसके जरिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जहां पर शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में 10% आरक्षण की बात की है और ये सब कुछ 124वें संविधान संशोधन बिल के जरिए होगा। मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का ये फैसला किया है। आरक्षण के दायरे में उन सभी गरीब लोगों को शामिल किए जाने की बात है जो अब तक आरक्षण से वंचित हैं। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है। आर्थिक आधार पर पिछड़ा जिन्हें माना जाएगा उनके लिए 8 लाख रुपए उनकी सालाना आमदनी कम होनी चाहिए उससे और जिन लोगों के पास 5 एकड़ से कम खेती है वो भी आर्थिक तौर पर पिछड़े माने जाएंगे। 10% आरक्षण के हकदार होंगे सभी लोग। अगर शहरों की बात करें तो 100 गज और कस्बों और गांवों में 200 गज की जमीन जिनके मकान हैं वो भी आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों की संख्या में आएंगे जिनको कि 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण पर इस वक्त मोदी सरकार ने एक गेम चेंजर विधेयक चला है जो कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले है। लगातार जातिगत राजनीति की खबरें आ रही थी और जाते जाते इस सत्र के सरकार ने राज्यसभा का सत्र 1 दिन के लिए बढ़ा दिया और इस विधेयक को आज सदन में पेश किया जाएगा। पेश करने के दौरान सरकार की कोशिश होगी कि इसे पास कराकर एक संकेत दे सके कि वो समाज के सभी वर्गों के साथ है। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सरकार की इन कोशिशों पर क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। स्वीकार तो कर लिया है लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है, बल्कि ये अधिकांश इनका राजनीतिक छलावा व चुनावी स्टंट ही लगता है। इसलिए अच्छा होता यदि ये फैसला बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले नहीं बल्कि और पहले इसे ले लेती ताकि इस नई आरक्षण नीति को सही ढंग से लागू करके यहाँ गरीब सवर्णों को इसका सही लाभ देने के लिए संसद व संसद के बाहर कोर्ट में भी बीजेपी सरकार इसका मार्ग प्रशस्त करके दिखाती है, जिससे फिर इनकी नीयत व नीति पर लोगों को शक शुबा करने की कम गुंजाइश होती। वैसे भी बीजेपी की केंद्र सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों व घोर चुनावी वायदा खिलाफियों के कारण विश्वासघात के आरोपों का संकट झेल रही है और चुनाव भी हार रही है। तो ऐसे में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के संबंध में इनकी ये घोषणा लोगों को एक चुनावी छलावा ही ज्यादा लग रहा है। लेकिन फिर भी बीएसपी इस संबंध में लाए जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक का जरूर समर्थन करेगी, क्योंकि ये हमारी पार्टी की सबसे पहले व काफी पुरानी मांग है।
इसके अलावा यहाँ मेरा ये भी कहना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक संघर्ष, परिश्रम व त्याग आदि के बाद ही अपने संविधान में शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर यहाँ जातिवादी व्यवस्था से पीड़ित व शोषित दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की जो व्यवस्था लागू है वे अब काफी पुरानी हो चुकी है, जबकि देश की आबादी में इन वर्गों के लोगों की जनसंख्या अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उस पर अब कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसके समर्थन में बात कही, हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार ऐन मौके पर इसे ला रही है, सरकार की मंशा में कोई खोट है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, हमने बताया कि 12 बजे के करीब बिल पेश किया जाएगा संसद में, और इस बिल को लेकर क्या होने वाला है, तफसील से बताएं। राकेश कुमार सिंह से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे हम। तो यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार इस विधेयक के समर्थन में बात कर रही थी, हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी ही पार्टी की पुरानी मांग थी, जिस मांग को आज सरकार सामने लेकर आई है, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण। लेकिन उनका कहना है कि अगर अहम चुनाव के मौके पर बीजेपी से लाती है तो बीजेपी की मंशा साफ नहीं है। हालांकि इसके साथ साथ तमाम दूसरी पार्टियों ने भी इस विधेयक को लेकर अपनी रजामंदी ही दिखाई है। संसद में करीब 12 बजे ये बिल विधेयक पेश किया जाएगा। 124वां संविधान संशोधन विधेयक होगा, जिसके जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में वो जरूरी परिवर्तन किए जाएंगे, जिससे शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में 10% आरक्षण की बात गरीब, आर्थिक पिछड़े लोगों को सुनिश्चित की जा सके। इंडिया न्यूज आपको लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर वो कॉपी दिखा रहा है उस विधेयक की, जिसको कि पेश किया जाना है। 2 बजे के करीब चर्चा का वक्त है, लेकिन इस बीच में इस सब को लेकर लगातार दूसरी पार्टियों की तरफ से जो सुर आ रहे हैं वो इसके समर्थन में आ रहे हैं। आरक्षण पर यह ट्रंप कार्ड है मोदी सरकार का, सरकार के साथ तमाम लोग हैं, और संसद में पेश किए जाने पर ऐसा नहीं लग रहा कि इसका विरोध होगा। कौन कौन है मोदी के साथ आरक्षण पर इस बिल को लेकर? आखिर सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है, सरकार ने जो विधेयक को सामने रखा है, उसकी टाइमिंग से जरूर विपक्षी दल चित नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि ये मांग बहुत पुरानी थी और वो इस मांग के समर्थन में खड़े रहेंगे। तो एक तरीके से एक ऐसा गेम चेंजर विधेयक है यह सरकार के लिए, जिसने ऐन लोकसभा चुनाव के मौके पर एक बड़े परिवर्तन का जरूर काम किया है, क्योंकि सरकार कम से कम एक मैसेज देने में जरूर कामयाब हो जाएगी कि वो समाज के सभी वर्गों के बारे में सोच रही है, और सोच ही नहीं रही है, उसे उतार कर भी दिखा रही है। ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है उस विधेयक की चल रही है, जिसे पेश किया जाना है। संविधान संशोधन बिल विधेयक 2019 124वां संविधान संशोधन विधेयक होगा ये। आरक्षण के दायरे में सभी गरीब लोगों को शामिल किया जाएगा जो अब तक आरक्षण से वंचित रहे हैं। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल लाया गया है, यह आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों के लिए लाया गया है। आरक्षण पर एक ट्रंप कार्ड है। कौन कौन मोदी के साथ आरक्षण का समर्थन? बिल पर स्टैंड साफ नहीं। एनसीपी का कहना है, शरद पवार की तरफ से यह बयान सामने आया है, लेकिन इस आरक्षण का समर्थन करने के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा है। अभी मजबूरी हो या कुछ दूसरी बात, लेकिन यहां पर करीब करीब सभी विपक्षी पार्टियां समर्थन में। मायावती का साफ कहना कि गरीब सवर्णों को अलग से आरक्षण मिले। वहीं पर रामविलास पासवान ने कहा कि गरीब सवर्णों को 15% आरक्षण मिले। राकेश कुमार सिंह सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, 12 बजे के करीब ये सदन में रखा जाएगा संविधान संशोधन विधेयक, इस पर और क्या क्या हो सकता है सदन में, तफसील से बताएं। देखिए राजीव, जिस तरह से सरकार ने एक गेम चेंजर प्लान मूव किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के जरिए इसे रखा जाएगा, और जहां तक विपक्ष की बात है तो जिस तरह से कल तेवर थे, आज साफ तौर पर कहीं न कहीं सरकार की मंशा को लेकर जरूर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये चुनावी मुद्दा है, लेकिन कोई भी इस बिल का विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहा। तो इसकी बारीकी को समझिए कि मोदी सरकार का जो ये मूव है वो काफी अहम माना जा रहा है, और जिस तरह से
चाहे किसी भी, अगर आप बसपा प्रमुख की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें, तो कोई इस बिल को विरोध नहीं करता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पे उनकी सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है और मोदी सरकार का जो ये मास्टर स्ट्रोक है, कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये अपना असर करता हुआ दिख रहा है। आप सही कह रहे हैं राकेश कुमार सिंह, ये जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर विपक्ष समर्थन में खड़ा हो गया है। हालांकि मंशा पर जरूर सवाल उठा रहा है सरकार के, क्योंकि एन लोकसभा चुनाव से पहले इस संशोधन विधेयक को लाया गया है। सदन में ऐसा तो लग रहा है तमाम बयानों को देखते हुए कि इसका विरोध नहीं होगा, लेकिन अगर मंशा को लेकर बात की जाए, क्या मंशा पर सवाल उठाते हुए सदन में हंगामे के आसार लगते हैं कि सरकार की मंशा पर जरूर सवाल उठाया जाए कम से कम इस विधेयक के आने के बाद? देखिए, सवाल जरूर खड़ा किया जाएगा। सबसे बात यह है राजीव की राजद की ओर से एक जो मांग किया जा रहा है, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि 52% जो है आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आप कैब को उठा रहे हैं तो 52% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। ये सीधे तौर पर जो राजद के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो ये जरूर मांग उनकी ओर से की जाएगी, लेकिन ये इतना जरूर है कि जो प्रमुख दल हैं वो मोदी सरकार के ट्रम्प कार्ड के सामने कहीं न कहीं अपने आप को असहाय नजर आ रहे हैं। राकेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तय सीमा रखी हुई है, आरक्षण इस लिमिट से ज्यादा नहीं होता, 50% से ज्यादा नहीं किया जा सकता। क्या बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई, वो क्या कह रहे हैं? क्या ये केवल महज जुबानी जमा खर्चा दिखाने की कोशिश है, या अगर ये पास हो जाता है तो उसको लागू कैसे करवाएंगे? क्या उसकी भी कोई कार्य योजना दिमाग में है? सरकार के जो मुख्य रणनीतिकार हैं, सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने बड़ी बारीकी से इस बिल को लेकर विचार किया है, उसके बाद ये फैसला लिया है। ये पहले वाले फैसले नहीं है। जिस तरह से सवाल विपक्ष द्वारा 56 इंच को लेकर सवाल खड़ा किया जाता रहा है, तो ये मोदी स्ट्रोक है और इस पर विपक्ष जो धराशायी है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, विपक्ष धराशायी हो गया है। इस मास्टर स्ट्रोक से राकेश कुमार सिंह सीनियर एडिटर हमें बता रहे हैं। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक हम दिखा रहे हैं कि देश में आखिर गरीब किसको माना जाता है। परिवार की सालाना आय अगर 39,600 से कम है तो वह आर्थिक रूप से पिछड़ा कहा जाएगा। परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए तक है तो उसे भी गरीब माना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के चलते परिवार की सालाना आय अगर 3 लाख से कम है तो उसे गरीब माना जाएगा। और इस बीच तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने क्या कहा है इस मुद्दे पर, आइए वो सुनते हैं। मोदी सरकार ने स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप शुक्ला साहब हैं। शुक्ला साहब, स्वर्ण जातियों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके 10% का आरक्षण, देखिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी रहा है। अब ये जरूर था कि उसको समय के अनुसार कैसे उसको किया जाए, किस तरह से उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, तो लेकर के आज जो कैबिनेट डिसीजन लिया है, मैं स्वयं अपने सहित सभी सामान्य वर्ग के लोग जो भारत के रहने वाले हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साहस की प्रशंसा करते हैं कि लोग केवल कहते रहे हैं और आदरणीय मोदी जी ने उसको करके दिखा दिया है। सामान्य वर्ग के लोगों की काफी पहले से मांग रही है कि जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, तो हमने उस आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों को उनका हक देने का काम किया। 56 इंच पर लगातार सवाल किया जाता रहा है विपक्ष द्वारा, क्या वास्तव में 56 इंच के नजदीक कोई पहुंच नहीं पा रहा था, तो लोग केवल सवाल कर रहे थे और 56 इंच वाले हर उस मुद्दे पर जो लोगों के हित का है वो पहुंच जा रहे थे। यह भी एक मुद्दा था सामान्य वर्ग का जिस पर 56 इंच वाला पहुंच करके आज करके दिखा दिया। सियासी विपक्ष कर रही कि सियासी चाल है, विपक्ष के पास इसके कहने के अतिरिक्त तो कुछ है भी नहीं। साहब, सांसद केटीएस तुलसी साहब हैं। तुलसी साहब, केंद्र सरकार ने स्वर्ण को 10% आरक्षण देने का ये जो फैसला किया है, किस तरह देखते हैं? ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। इससे लोगों को भी मालूम है कि ये ना तो रिजर्वेशन होगी, ना संसद में पास होगी, ना अदालत के से अप्रूव होगी।
50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, ना होगा ये कहेंगे कि हमने तो किया, अदालत ने रद्द कर दिया। अच्छा, जो सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर सरकार जल्दी जो है संविधान संशोधन विधेयक लेकर संसद में आएगी। वो आम लेजिस्लेशन नहीं कर सकते पास, तो संवैधानिक संशोधन कैसे करेंगे? ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सरकार के संशोधन विधेयक बिल की जड़ में संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिससे फैसले की नींव भी कहा जा सकता है। ये बयान मोहन भागवत ने बिहार चुनाव से पहले दिया था, जिसके बाद बीजेपी को बिहार में हार का भी मुंह देखना पड़ा था। हमने कहा कि व्यवस्था की हम नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे पहले मन बदलो। सबका मन बदल गया तो कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति यही सोचेगा कि जो आ रहा है वो किसी जाति का नहीं, वो मेरा अपना है, भारत माता का पुत्र है, मेरे जैसा ही है, और मेरा जितना अवसर है उतना उसका भी अवसर होना चाहिए। ये वृत्ति बने, इसका हम प्रयास करते। इसलिए आरक्षण की क्या व्यवस्था हुई, कौन सी जगहें भर गई, किस व्यवसाय के बंद होने से कितने लोग, इस पटरे में हम पढ़ते नहीं, हमारा अध्ययन नहीं है उसका। तो क्या जिस बीज को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने काफी पहले बोया था, आज सरकार उसी बीज को बढ़ते हुए वृक्ष की तरह संविधान संशोधन विधेयक बिल के रूप में पेश कर रही है। अलग अलग राजनीतिक दल इस पर क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है, और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत मैं उनको बधाई देता हूं। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और ये भी चुनाव के वक्त में, जिसका कोई लॉजिस्टिक समझ में आता नहीं है। आप देखो कितना ही शीर्षासन कर लें, कितने ही जुमले गढ़ लें, अब मोदी जी को कोई भी आसन जो है पदच्युत होने से नहीं बचा सकता है। आप आने तो दीजिए, जरा सा देख तो ले क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तभी तो इसको जवाब दें। भाई आप भी जानते हैं कि संभव नहीं है, ये तो आपको मालूम है कि 50 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जरा उनका देख तो लें कि कहां से किस तरह का संशोधन ला रहे हैं। आने की बात जानते हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण होने चाहिए। संवैधानिक संशोधन करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, कैसे हो जाएगा संविधान में संशोधन? कहा जा रहा है कल ही आएगा राज्यसभा और लोकसभा। चलिए आने दो यार, कुछ अभी है तो कर नहीं पा रहे।